आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, स्पीकर एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करता है, लोगों तक पहुँचाता है, ऑडियंस तक डिलीवर करता है। कोई सेमिनार, कोई इवेंट हो रहा है तो स्टेज पे जो पर्सन स्पीच कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, वो क्या है? स्पीकर है। जैसे क्लास में जो लेक्चर आ रहा है, जो प्रोफेसर है, वो क्या है? स्पीकर है। लिसनर वो पर्सन होता है जो स्पीकर की बात को सुनता है, स्पीकर के मैसेज को सुन के ऑब्जॉर्व करके समझने की कोशिश करता है। वो इंडिविजुअल पर्सन, लिसनर इज इंडिविजुअल पर्सन होता है। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट है तो वो क्या है? लिसनर है। वो किसकी बात को लिसन कर रहा है? टीचर की बात को। तो टीचर क्या है? स्पीकर है। ये स्पीकर और लिसनर के दरमियान कनेक्शन होता है। आगे इनके डिफरेंसेस हैं, उसको देखते हैं। स्पीकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसका मैसेज है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो क्लैरिटी के साथ अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली लिसनर तक पहुंचाए। ये ना हो कि जैसे क्लास में कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो वो बोरिंग इतना है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे। उसके ये स्पीकर का मोटिव होता है कि उसके जो आइडियाज़ हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लैरिटी के साथ लिसनर तक पहुंचाए। और लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पीकर के मैसेज को सही से सुने, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे और उसको यूज़ में लाए। उसको वो देखे कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन यूज़ में आ सकती है। स्पीकर का जो मेन फोकस होता है वो कंटेंट डिलीवर करने पे होता है, कंटेंट को तैयार करने में होता है कि वो इतना अच्छा कंटेंट तैयार करता है। उसका फोकस होता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हो और अच्छे से अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन से मैं डिलीवर करूं ताकि लोग जो हैं, ऑडियंस जो है, वो इंगेज रहे। लिसनर का मेन फोकस होता है कि स्पीकर के मैसेज को सही से ऑब्जॉर्व कर सके, जो वो बात कहना चाह रहा है उसकी बात तक वो पहुंच सके। स्पीकर अपनी बात पहुंचाने के लिए गेस्चर्स डिफरेंट डिफरेंट पोज, इशारे, ठीक है, डिफरेंट इमोशंस का इस्तेमाल करता है, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करता है ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए। ठीक है, हाथ को हिलाना, इशारे करना, तो फेशियल एक्सप्रेशन देना, ये स्पीकर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके लिसनर के साथ इंगेज रहता है। और लिसनर जो होता है वो वर्बल क्यूज़ इस्तेमाल करता है, स्पीकर को कम्युनिकेट करता है, जिससे स्पीकर को समझ आती है कि क्या ये मेरी बात समझ पा रहा है भाई कि नहीं। जैसे आप कोई पोइट्री सुनते हैं तो पोइट्री के बाद सारे कहते हैं वाह 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 वाह। तो जो वाह 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 कह रहे होते हैं वो लिसनर होते हैं। वो वाह वाह इसलिए कहते हैं ताकि जो स्पीकर है वो उनके साथ इंगेज रहे, वो अपने साथ इंगेज रखना चाहते हैं। इसी तरह क्लास में जो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बच्चे भी आगे से सारा हिलाते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन देते हैं, एक वर्बल गेस्चर देते हैं, जिससे स्पीकर को समझ आती है कि लिसनर को मेरी बात समझ में आ रही है। स्पीकर को फ़ौरन फीडबैक नहीं मिल जाता कि लिसनर को उसकी बात समझ आई है कि नहीं, और लिसनर जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल वे से जो है फीडबैक देता है। स्पीकर जो है मोस्टली कंटेंट प्रिपरेशन करने पे टाइम अपना लगाता है ताकि लोग एंगेज रहें। लिसनर जो है मोस्टली स्पीच के अंदर ही, जब लिसनर कोई स्पीकर बात कर रहा होता है ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, या क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट उसी वक्त ही माइंड में सोचता है कि मैंने ये क्वेश्चन पूछना है, तो वो प्रिपरेशन जो है क्वेश्चन की या इन्फॉर्मेशन की वो उसी टाइम करता है। बट स्पीकर पहले से कंटेंट रेडी करके आता है, पहले से चीज़ें सीख के आता है। स्पीकर अपने इमोशन से एक्सप्रेस करता है, लिसनर अपने इमोशन से रिस्पॉन्ड करता है। जो चीज़ उसको समझ नहीं आई तो वो बताता है। स्पीकर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहे, जैसे टीचर, लेक्चरर, ठीक है, पूछता रहे, उनसे क्वेश्चनिंग करे, उनसे एक्सरसाइजेज करवाए डिफरेंट। तो लिसनर के लिए ज़रूरी है कि वो फोकस करे कि स्पीकर क्या बात कह रहा है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, इनका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।